अभी 2 दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि अब कनाडा तो आए ही हैं, तो वॉशिंगटन होकर के जाइए। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा, मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है। नरेंद्र मोदी साहब को भी इस तरह की बातें जनता में इस तरह नहीं करते हुए देखा, ये वाली बातें बताते हुए। अब बताने का मकसद तो यही है कि ये जो बात कही जा रही थी कि उन्होंने इनकार किया या उन्होंने नहीं बुलाया, तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि हाँ भी उनको इनवाइट किया गया था और उन्होंने खुद से ये इनकार किया। नरेंद्र मोदी साहब ने सारी जनता के सामने पब्लिकली ये बोला है, भारत के प्रधानमंत्री ने भारत की और भारत के प्रधानमंत्री के ओहदे की जो ताकत दिखाई है, वो मजा आ गया मुझे देखकर। मोदी जी ने बड़ी खरी खरी सुनाई है। ट्रम्प को ओपनली बोला कि आपने सीज फायर नहीं कराई। ट्रम्प कोई नहीं होता जो कि ये बोले कि मैंने सीज फायर किया। मोदी जी तो कनाडा ही थे ना, और डोनाल्ड ट्रम्प बुला रहे थे तो चले जाते, क्यों नहीं गए? डोनाल्ड ट्रंप आपके लिए होंगे, डोनाल्ड ट्रंप मेरे लिए डोनाल्ड ट्रंप है, आपके लिए है माई बाप आका चेक देने वाले। मोदी जी ने अपनी मीठी मीठी जैसे वो करते हैं उसे मीठे मीठे से पूरी तरह से ट्रंप की उतार दी। भारत के इस नए भारत की ताकत पे गर्व होना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका वन शॉट इंडियन मीडिया पर। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है। जी हाँ, एक बार फिर नरेंद्र मोदी ने दुनिया को बता दिया कि मेरे लिए ट्रंप जरूरी नहीं है, बल्कि मेरे लिए मेरा देश जरूरी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भुवनेश्वर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मैं अभी 2 दिन पहले कनाडा G7 समिट के लिए गया हुआ था और वहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि आप कनाडा तो आए ही हैं, तो आप वाशिंगटन होकर जाइए। उन्होंने बहुत ही आग्रहपूर्व निमंत्रण दिया, लेकिन मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि आपका निमंत्रण के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है। अब मीडिया में इस बात पर लेकर चर्चा हो रही है कि पीएम मोदी ट्रंप को बुलाने पर इसलिए नहीं गए क्योंकि ट्रंप ने पहले से ही पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमेरिका बुलाकर बैठाया हुआ था और ट्रंप चाहता था कि मोदी और आसिम मुनीर को एक ही टेबल पर बैठाकर दोनों को बातचीत करा जाए, ताकि हमारा नाम पूरी दुनिया में ऊपर हो जाए। दुनिया कहने लगे कि ट्रंप ने 2 लड़ते हुए देश को शांति के रास्ते पर चलना सिखाया। लेकिन पीएम मोदी का सीधा कहना था कि पाकिस्तान से बात सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म पर ही होगी। इसी कारण से पीएम मोदी ट्रंप के बुलाने पर भी अमेरिका नहीं गए। मोदी और ट्रम्प की दोस्ती सबको पता है, बिल्कुल पता है। और इंडिया बहुत खुश था जब ट्रम्प आया। उन्होंने बोला कि अब सारे फैसले इंडिया के फेवर में होंगे और पाकिस्तान को हम करेंगे आइसोलेट। बिल्कुल। आज ट्रम्प हमारे फील्ड मार्शल को डिनर पे लंच पे बुलाते हैं, उसके बाद वो ट्वीट करता है आई लव पाकिस्तान। तो इसके बाद तो ये क्या सिलसिला है? इंडिया में तो इस वक्त जो है ना, जो उनका मीडिया है वो कंफ्यूज हो चुका है कि ये ट्रम्प क्या बोल रहा है, नरेंद्र मोदी क्या बोल रहा है। कुछ ही घंटों के बाद ट्रम्प बोलता है कि मोदी जो भी बोल रहा है उसका मैटर नहीं, मैं ही सीज फायर कराने वाला हूँ। तो इस वक्त बड़ी वाजिया जंग नजर आ रही है। इंडिया अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करने के लिए ट्रम्प को जुटा रहा है, और ट्रम्प जो है ग्लोबल साउथ का लीडर बनता है और नोबेल प्राइज के लिए वो कहता है कि भाई मैं ही पीस प्रमोटर हूँ। तो क्या कहेंगे? तो इस बारे में देखें, सीज फायर तो उसने करवाई नहीं है, ये बात तो उसकी झूठी है और ना ही उसको नोबेल प्राइज देना चाहिए। नरेंद्र मोदी साहब को भी इस तरह की बातें जनता में इस तरह नहीं करते हुए देखा, ये वाली बातें बताते हुए। अब बताने का मकसद तो यही है कि ये जो बात कही जा रही थी कि उन्होंने इनकार किया या उन्होंने नहीं बुलाया, तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि हाँ भी उनको इनवाइट किया गया था और उन्होंने खुद से ये इनकार किया। लेकिन क्या इसका मतलब ये हुआ कि अब पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के साथ है, बड़े अच्छे ताल्लुकात, आगे भी आपको ऐसे लगेगा, और इंडिया जो है उससे रिलेशंस अब अमेरिका के अच्छे नहीं रहेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, इसमें ये मद्देनजर रखते हुए मुझे बताइएगा कि ट्रेड तो बहुत बड़ी है ना, पाकिस्तान की तो कोई ट्रेड अमेरिका के साथ ऐसी नहीं है, इंडिया और उसकी तो बहुत बड़ी ट्रेड है। नहीं, मैं नहीं समझता कि अमेरिका किसी कीमत पे भी इंडिया को आइसोलेट करेगा। ये आई टेल यू दैट अंडर नो सर्कमस्टांस। अमेरिका की बड़ी लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी है कि साउथ एशिया में चाइनीज कम्युनिज्म को रोकने के लिए अगर कोई बड़ी ताकत है तो वो इंडिया है, जो सेकुलर भी है और डेमोक्रेटिक भी है। अब तो ट्रंप भी उसी किस्म की सियासत कर रहे हैं, तो दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो ये पाकिस्तान की गलतफहमी है। लेकिन इतना जरूर है कि ट्रंप इज क्लेमिंग कि मैंने इनकी करवाई है और इंडिया डिनाई कर रहा है। तो ये नहीं हो सकता कि मोदी जी जो कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे लंच पे बुलाया और हाँ जी, तो पता हो सकता है ऐसे हो। मुझे जो समझ आती है कि मोदी जी मस्ट हैव यानी नॉट अपना रिफ्यूज, बस कोई एक्सक्यूज कर लिया है कि उन्हें खबर होगी कि
आसिम मुनीर भी विल बी आल्सो देयर फॉर लंच। तो नहीं ओके। मिलना चाहते होंगे, नहीं मिलना चाहते हाँ होंगे, हाँ हाँ, ठीक नहीं है। मिलना होते होंगे। और ट्रम्प की कोशिश यही होगी जो पाकिस्तान चाहता है कि दोनों का किसी तरीके से वो मीडिएशन करे, ऐसे मुझे लगता है। हाँ सर, इसका मतलब ये हुआ डॉक्टर साहब, आपने ये जो दूर की कौड़ी लाई है, या वैसे भी ये बात तो हाँ सही है। आप जो कह रहे हैं कि देखें ये इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब ने इसलिए इनकार किया होगा कि हो सकता है ये भी वजह हो कि अब वो जैसे पहले हो रही थी ना बात, जब ट्रम्प पिछले दौर में थे तो उस वक्त भी इमरान खान जब अमेरिका आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं करवा देता हूँ। तो इस बार भी उन्होंने सोचा हो कि एक तरफ मोदी साहब बैठे होंगे, दूसरी तरफ फील्ड मार्शल बैठे होंगे, तो मैं दरमियान में बैठ के कोई ऐसी चीज जो है वो करवाने की नहीं, कोशिश करूंगा। ऐसे ही मुझे अच्छा। लगता है। तो मोदी हम्म जी ने इसलिए एक्सक्यूज कर लिया होगा कि मैं ना ही हम्म जाऊं, बिकॉज उनकी जो फिलहाल पॉलिसी है कि इंडिया से पाकिस्तान से बात नहीं करनी। हाँ जंग अभी अभी जंग इंडिया ने की है ना पाकिस्तान के ऊपर हाँ हाँ इम्पोर्ट, तो जी, वो उनके लिए मुश्किल है एकदम मान जाना। ठीक है। तो ऐसे डॉक्टर साहब एक तो ये कि, और ये भी उन्होंने भी कहा था, आपको पता होगा कि जब फील्ड मार्शल अमेरिका आए तो उससे पहले चंद घंटे पहले टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो हुई उसमें कहा गया, उसके बाद इंडिया की तरफ से स्टैंड ही आया कि थर्ड पार्टी मीडिएशन हम कबूल नहीं करेंगे किसी भी चीज में, और ना ही किसी को इजाजत देंगे। तो जी उससे जी, भी ये लगता है कि हाँ ऐसी कोई बात हुई है। ऐसे ही है, ऐसे ही है, ठीक है। अच्छा ऐसे ही डॉक्टर है। साहब हाँ आखिरी सवाल आपसे ये कि क्या आपको लगता है कि इंडिया पाकिस्तान की अभी कोई एक और झड़प होगी? क्या कुछ और ऐसे आगे मामलात आने वाले हैं? देखिए, अगर झड़प होगी तो दे नो चाइना इज ऑन पाकिस्तान साइड। कैन दे अफोर्ड अ वॉर? कुछ लोग कह रहे हैं जी ये पहले वो ईरान को ख़त्म कर लें, फिर इज़राइल आएगा इंडिया के साथ पाकिस्तान पे हमला करने, अमेरिका भी इन्वॉल्व हो जाएगा। आई डोंट थिंक कि उसके हालात, इज़राइल जो भी है, उसकी भी तो इकोनॉमी का सत्यानाश हो गया ना, ये जंग की हाँ वजह से। हाँ हाँ, जी। और और रोज़ जो बिलियंस का खर्चा हो रहा है, पाकिस्तान के ऊपर हमला क्यों कर नरेंद्र मोदी साहब ने एक पब्लिक गैदरिंग में खड़े होकर, जहां पे वो टेम्पल के लिए पहुंचे थे, टेम्पल की इनॉग्रेशन के लिए या उसकी किसी सेरेमनी के लिए टेम्पल की, वहां पर उन्होंने सारी जनता के सामने पब्लिकली ये बोला है कि G7 में जब वो वहां पर थे तो उनको कॉल आई प्रेसिडेंट ट्रम्प की, और अमेरिका की तरफ से उनको दावत दी गई कि जी आप तशरीफ लाएं और हमारे साथ खाना खाएं। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि आप आ जाएं, इधर से आप इधर क्यों नहीं आ जाते, आप विजिट कर लें और हम लंच करें। ये कहना है मोदी का। और उन्होंने, मोदी साहब ने ये बात अपनी पब्लिक गैदरिंग में बताई कि जी उन्होंने कहा कि आएं और हमारे साथ खाना खाएं। तो मैंने उनको ये कहा कि मुझे जो है ये प्रभु की जो धरती है वहां पर पहुंचना है, यानी उन्होंने डिक्लाइन कर दी वो इनविटेशन, ये बात कही जा रही है।